Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about how to solve MCQ questions in your exams. So let's start. And if you not yet subscribe my channel, then please subscribe it and press the bell icon to get the latest updates. So let's do questions one by one. Let's start this sample paper. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स. ठीक है, क्या है? टपल इज अ डेटा टाइप इन पाइथन विच कंटेन डेटा इन की वैल्यू पेयर. अब आपको पता है की वैल्यू पेयर किस में होता है? डिक्शनरी में होता है. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. ठीक है, देन आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड. कीवर्ड कौन सा नहीं है इनमें से? तो देखो आपके ये आप जब पाइथन में जब पास भी है, असर्ट भी है, इवेल नहीं है. इवेल को आप एज अ वेरिएबल ले सकते हो. ठीक है, तो इवेल इज नॉट अ कीवर्ड. इसको आप एज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर नेम ले सकते हो. थर्ड क्वेश्चन इज डिक्शनरी स्टूडेंट. हमारे पास एक डिक्शनरी वेरिएबल है स्टूडेंट के नाम से, एक है मार्क्स के नाम से. ठीक है, की वैल्यू पेयर में ही दे रखा है. व्हाट विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट ऑफ बोथ डिक्शनरी. तो हमने आपको याद हो जब डिक्शनरी हम लोगों ने करा था तो हमने ये देखा था कि डिक्शनरी को हमें जब मर्ज करना होता है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो अपडेट फंक्शन यूज करते हैं. ठीक है, डिक्शनरी को जब हमें दो डिक्शनरी को मर्ज करना होता है तो वी कैन यूज अपडेट फंक्शन. क्लियर? उससे क्या होगा, ये मर्ज हो जाएंगी दोनों डिक्शनरी. तो आपका रिजल्टेंट जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों का मिक्स करके आएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू. अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है बेसिकली. सबसे पहले तो आपको इनकी प्रेसिडेंस पता होना चाहिए. ऑपरेटर प्रेसिडेंसी रूल. ठीक है, तो क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी रूल? नॉट एंड और हाँ, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले है हमारा नॉट. नॉट के अच्छा सबसे पहले हमारा आएगा ये तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और साथ में आपके ब्रेसेस भी हैं, ब्रैकेट्स भी है ना. तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है आपकी? ब्रैकेट ब्रैकेट की होती है. तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. फॉल्स आ जाएगा. ठीक है, एक मिनट, हम पहले क्वेश्चन नोट करते हैं देन हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पहले हमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? ये पहले इनर वाला. अंदर वाला ठीक है, तो इनर वाला करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? फॉल्स. नॉट एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में क्या होगा? इफ वन इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स इन द केस ऑफ एंड ऑपरेटर. ठीक है, तो फॉल्स आ गया. ये वाला सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट यहाँ से हट गया. देन और ट्रू. तो अब यहाँ पे ट्रू आएगा और फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रू मतलब हाँ, फॉल्स. क्योंकि यहाँ और है, और के केस में क्या होता है? इफ एनी वन इज फॉल्स या एनी वन इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू. तो नॉट ट्रू आ गया, तो नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ये वाले. देन नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है. ठीक है, स्ट्रिंग है हमारे पास. देन सेकेंड स्टेप में हमें बोला हुआ है एस डॉट स्प्लिट. तो स्प्लिट जो फंक्शंस हैं दीज आर द स्ट्रिंग फंक्शंस ना. स्प्लिट हुआ, पार्टीशन हुआ, ये आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं. स्ट्रिंग के फंक्शन है. ठीक है, तो स्प्लिट का क्या यूज होता है? मतलब स्प्लिट उन दो बेसिकली लेटर से वो. हाँ डिवाइड कर देगा. जैसे कि हमारा जो केवी है इसमें जो हमें लेटर्स दे रखे हैं या वर्ड दे रखा है
उस वर्ड से हमें इनको डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, मेल मेल टू, ठीक है, स्पेस स्पेस हो गया, इनिशियल केवी हमारा स्प्लिट हो एट द गया, रेट देन एट द रेट, और आपका फिर केवी हो गया, फिर संगठन संगठम डॉट डॉट, सॉरी डॉट, एस ठीक है, स्प्लिट होकर फिर आपका आ गया एस एस डॉट डॉट इन इन। इन ये आपकी 4 स्ट्रिंग बन गई। अब हमें क्या बोला गया, देखो ओपी में हमारी क्या वैल्यूज आ रही है, S0। अब देखो, अब इनको हम नंबरिंग देंगे तो क्या नंबरिंग आएगी, 0 1 2 0 1 2 3 0 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया, S0, S0 क्या है हमारे पास, मेल टू, मेल टू ठीक है। देन हमारा बोला गया एट द रेट केवी, हमें ये सिंपल केवी कॉन्केटिनेट करना है क्योंकि प्लस कॉन्कैटिनेट करना ऑपरेटर है लगा रखा है, ठीक है। तो मेल हाँ टू एट द रेट केवी, और फिर देन S2, S2 संगठन की वैल्यू क्या है, ये वाली, ये वाली ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू हमारी वैल्यू आ गई मेल टू टू एट द रेट एट द रेट सी केवी ऑप्शन केवी एंड संगठन संगठम डॉट, डॉट भी है ना, ठीक है। अब देखो चेक करो डॉट कौन सा ऑप्शन है, सी सी ऑप्शन है, क्लियर, सी ऑप्शन आ रहा है ना ये, मेल टू एट द रेट केवी संगठम, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन पाइथन, तो सिंपल है ये, विच फंक्शन बताओ, लास्ट ऑप्शन क्लोज फंक्शन। देखो यहाँ आपके ब्रेसेस नहीं लगे हुए हैं, लेकिन आपको पता है जब भी फंक्शन की बात होती है तो हमेशा क्या होता है, ब्रेसेस होते हैं। और ये आपका कैपिटल में है तो कैपिटल में फंक्शन होता नहीं है पाइथन में, और इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या हो गया, D1। D1 fill in the blanks, command is used to change table structure, टेबल स्ट्रक्चर किस कमांड से हम चेंज करते हैं, अपडेट ऑल्टर 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 से, अपडेट से ऑल्टर हम बेटा वैल्यू चेंज करते हैं, हाँ वैल्यूज अब ठीक हाँ है। ठीक ऑल्टर से हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें कोई कॉलम को ऐड करना है या हमें मॉडिफाई करना है या कंस्ट्रेंट डालने हैं तो हम ऑल्टर कमांड से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल रिमूव द एंटायर डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक डिक्शनरी दी हुई है, डिक्शनरी के अंदर आपकी वही की वैल्यू पेयर दी हुई है, की वैल्यू पेयर में भी आपका जो सब्जेक्ट की है उसकी वैल्यू आपकी लिस्ट में है, और जो एस मार्क्स आपकी की है उसकी वैल्यू आपकी टपल्स में है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंट डी, तो डी तो प्रिंट हो जाएगा, ये इसमें कोई हाँ एरर नहीं है ना, इसमें कोई कोई एरर है एरर नहीं क्योंकि, है ना। देन थर्ड स्टेटमेंट है डी थर्ड में सब्जेक्ट नहीं टू, होगा क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती उसमें वैल्यू नहीं ऐड कर सकते नहीं 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 नहीं, आप चेक करो क्या कह रहा है ये, देखो ये हमारा 0 एलिमेंट है, ये हमारा 1 एलिमेंट है, और ये हमारा 2 एलिमेंट है, टू एलिमेंट है ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है बेटा, ये लिस्ट है, आप देखो ये अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन है ये, ओके ठीक है। ठीक है तो तो दिस इज इसमें लिस्ट, नहीं आएगा एरर सो लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप, चेंज हो सकती है, हाँ म्यूटेबल टाइप ठीक तो है। तो इसलिए ये भी एरर आपका होगा करेक्ट हो गया। लास्ट वन हाँ है ये भी आपका करेक्ट है मार्क्स टू, मार्क्स टू आपका ये वाला है, तो इसमें हम जरा 80 नहीं डाल सकते क्योंकि ये आपका क्या है, टपल है ये, टपल है हाँ और ठीक है टपल क्या ठीक है होता है, इम्यूटेबल टाइप होता है, तो इम्यूटेबल हमारा होता है जो एरर आएगी वो इसमें आएगी, S4 में ठीक है। ठीक है हाँ तो आपके म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप के भी एक क्वेश्चन 100% होता है, वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे कि लिस्ट इज एन इम्यूटेबल और म्यूटेबल, या फिर आपको इस हाँ तरीके के आउटपुट बेस्ड भी दे सकते हैं, तो इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10th is fill in the blanks, is a non-key attribute whose value फॉरेन are की derived from the primary key of some other table, तो क्या फॉरेन की आएगा, फॉरेन की डायरेक्ट आंसर है ये तो, ठीक है, फॉरेन क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सीक,
अब देखो सीक क्या करता था पहले, ऑफसेट और सीक में पहले ऑफसेट आता है फिर रेफरेंस पॉइंट यानी फ्रॉम व्हाट, तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। चेक करो दोबारा से, जल्दबाजी नहीं करना बेटा, अच्छा ठीक है, सीक चेक करो पहले। देखो सीक ऑफसेट, शायद आपके डी आपके होगा सारे क्योंकि ऑप्शन फाइल चेक ऑब्जेक्ट करने है। होंगे हमें, क्योंकि ओके आपके सारे ऑप्शन चेक करने होंगे, क्योंकि देखो ये होने को ठीक है, ये इसमें कोई हाँ एरर नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक और है कि आपको सीक जो डी ऑब्जेक्ट, वाला, सीक जो फंक्शन होता है वो बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट के साथ लगाना होता है, तो डी फाइल हाँ ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम क्या लगाते हैं, एफ डॉट सी कैसे फाइल लिखते हैं ना, तो हम्म आपका डी वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है, हाँ तो इसलिए पहले आप ठीक पहले है चारों ऑप्शन को देखो और इलिमिनेट करो आपके जो नहीं हो सकते हैं, जैसे कि सीक डॉट फाइल ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, सीक ऑफसेट फाइल ऑब्जेक्ट ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो तो एलिमिनेट हो गए ऑलरेडी, अब इन दोनों में से आपको चॉइस करना था, तो आपको पता है फाइल ऑब्जेक्ट के साथ आप सीक को लगाते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन किसमें नहीं होता, किसमें डिस्टिंग होता है, डिस्टिंग डिस्टिंक्ट क्लॉज में। ठीक है, हाँ तो 12th का आपका आंसर आ गया डिस्टिंक्ट। देन नेक्स्ट है आपका fill in the blanks. It is a communication methodology designed to deliver both voice multimedia communication over internet protocol. डायरेक्ट बोल रहा है वॉइस और मल्टीमीडिया, तो आपका ये वॉइस VoIP ओवर आईपी होता है। ठीक है, हाँ तो बी आ गया आंसर। देन नेक्स्ट है, हम्म व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेलुएटेड टू इन पाइथन। अब देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं पाइथन हम। सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले है राउंड, तो राउंड को भी हम लीव करते हैं, देन पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 100.4/4 प्लस ब्रैकेट्स में है 3 प्लस 2.55। ठीक है, तो अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 100.4/4, ठीक प्लस है, फाइव देन पॉइंट प्लस फाइव फाइव 5.55। फाइव फाइव ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके मॉड पास, डिवाइड वाले को 25। ये डिवाइड करोगे पहले आप, तो 25। अच्छा, डिवाइड के केस में क्या होता है, 0.0 आएगा साथ में। हाँ 0.0 तो वैसे भी आएगा अगर आप फ्लोर उसमें लिखते हो तो भी, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। सपोज करो अगर 4 से ये 100 डिविजिबल नहीं होता तो उसकी वैल्यू आ जाती। ठीक है, ठीक है आगे डेसिमल में आ जाता आंसर डिवीजन के केस में। फिर आपका प्लस 5.55। हाँ ठीक है, देन आपका आ गया, क्या आ गया, 30.55 30.55। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे हाँ पास वैल्यू है 1, और ये ब्रैकेट्स में है, एंड इसके आगे हमारा लगा हुआ है क्या, राउंड। हाँ ठीक है, तो राउंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी सेकंड डिजिट राउंड होती है उसका राउंड ऑफ कर देता है, कि 1 से हमें राउंड ऑफ करना है, तो 5 है, तो 5 का राउंड ऑफ क्या होगा, 6। या तो आंसर क्या होगा आपका, 30.6। 0.6। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ होता, यहाँ मैं लिखती 2। ठीक है, तो और यहाँ मैं लिख देती सपोज करो 6, 5। ठीक है, अब क्या वैल्यू आती है हाँ इसकी, 65 को हम 100 में कर देते तो 600 कुछ आती है। 65 5 है, तो 5 हमें हाँ 2 डिजिट में करना है इसको। ठीक हाँ है ना, तो 5 आ जाता, और 65 को क्या हो जाता, 7 आ जाता फिर। अच्छा 7 हाँ 70 ठीक है। ठीक है, क्योंकि हायर हाँ डिग्री होता है, जैसे कि आपका 5 से और 5 से ऊपर वाला का, फिर हम उसको राउंड फिगर में हायर वाला लेते हैं। अगर ये 64 होता तो हम 6 ले लेते। ठीक क्लियर। है ठीक है, तो हाँ हमने सिंपल प्रिंट करवा दिया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या हो गया हमारा इसका, 30.6। सी क्लियर है ये। हाँ नेक्स्ट इज, विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स।
बताओ क्वेरी में। काउंट स्टार। काउंट स्टार, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज होती है, काउंट होता है एक और एक काउंट स्टार होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दो? काउंट में नॉट नल वाली, जो नल वैल्यूज होती हैं वो डिस्प्ले नहीं होती, बट काउंट स्टार में नॉट सारी नल वैल्यूज भी डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू, इस तरीके के आपके डिफरेंसेस आते हैं क्वेरीज में। हाँ। काउंट, काउंट स्टार, ड्रॉप, डिलीट, और आपका ऑल्टर, अपडेट, और एक और आता है आपका। इस तरीके के डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होने चाहिए बेसिकली ये। Then next, in order to open a connection with MySQL database from within Python using MySQL.connector package, which function is used? तो हमें जब कनेक्शन करना होता है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कनेक्ट। कनेक्ट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ओपन, हम जब फाइल ओपन करते हैं तब यूज किया जाता डाउट है। था मेरे को, हाँ, कनेक्ट डीबी वाला नहीं यूज करेंगे ना, क्योंकि उसमें मेंशन है डीबी, इसलिए। नहीं नहीं, कनेक्ट खाली कनेक्ट होता है बेटा फंक्शन, हाँ। ठीक है। कनेक्ट डीबी नहीं आता, ठीक है। कनेक्ट होता है। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ऑप्शन ना। ओके। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। तो आपके 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, मतलब एमसीक्यूज आते हैं। देन आपके देखो दो क्वेश्चन आपकी आज असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनका क्या मतलब है? आपके पास दो स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं, एक असर्शन और एक रीजनिंग, ठीक है। इनको सॉल्व करने का आपके पास ये 4 मेथड्स होते हैं कि अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब इस असर्शन का ये जो रीजनिंग है वो अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो आपका ऑप्शन ए आएगा। अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा लेकिन दोनों ट्रू है तो बी आएगा। अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है, मतलब रीजनिंग फॉल्स है, तो सी आएगा। और अगर असर्शन फॉल्स है और रीजनिंग ट्रू है तो डी आएगा, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करो तो इनका सबसे बेस्ट मेथड क्या है? आप दोनों को देखो पहले, असर्शन और रीजनिंग, इनको दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो पहले तो, हाँ। ठीक है। तो रीड करो। असर्शन इज द वैल्यू ऑफ str1 विल बी दिस, ठीक है। ये एक सिंपल सा str एक स्ट्रिंग फंक्शन है, वो सॉरी फंक्शन नहीं, वेरिएबल है जिसके अंदर क्लास वर्क एक वैल्यू है, तो हो सकती है क्योंकि डबल कोट्स में लिखा है तो हो सकता है ये करेक्ट है, तो मतलब ये आपका ट्रू हो गया। रीजनिंग क्या कह रहा है? ऑपरेटर प्लस एंड्स द ऑपरेंड्स इफ बोथ आर नंबर्स एंड कॉन्कैटिनेट्स द स्ट्रिंग इफ बोथ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग। बताओ क्या कह रहा है? प्लस ऑपरेटर है अगर दोनों नंबर होते हैं, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आपका? अगर मेरे पास दोनों इंटीजर हैं तो ये क्या कर देता है? ऐड। और अगर ये मेरे पास दोनों स्ट्रिंग है तो ये मुझे क्या दे देगा? हेलो वर्ल्ड, मतलब कॉन्कैटिनेट कर देगा, ट्रू है ये। ठीक है। हाँ। अब ए और बी दोनों ट्रू हो गए, तो हमने एक वैल्यू चेक कर ली कि दोनों ट्रू है। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, हाँ। ठीक है। तो अब देखो इसमें तो सिंपल एक स्ट्रिंग बोला गया है, इसमें कोई ये नहीं क्या, अगर इसमें ऐसा कहा जाता है कि हेलो और वर्ल्ड को हम ज्वाइन कर रहे हैं तब तो मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलती इसको, लेकिन इसमें तो प्लस ऑपरेटर का यूज ही नहीं करा कहीं। समझ में आ रही है बात? असर्शन में हमने प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं किया है। रीजनिंग आपका रीजन जो वो दे रहा है कि स्ट्रिंग में वैल्यू डबल कोट्स में आनी चाहिए, तो वो रीजन तो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहा है हमारा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ ये होता कि str1 में क्लास है, देन str2 में वर्क है और दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्लास वर्क आया, तब हम इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानते, ठीक है। तो अब ये क्या, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। क्लियर? हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से आपको असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखो,
CSV is a file format for data storage which look like a text file. It's true. ठीक है, टेक्स्ट फाइल की तरह होती है CSV. हाँ. तो ये आपका हो गया ट्रू. The information is organized with one record on each line and each field is separated by semicolon. ठीक है. अब देखो, आपको कई बार क्वेश्चन में आता है कि सेपरेटेड बाय कॉमा. ठीक है, तो सेपरेटेड बाय कॉमा में तो 100% दोनों ट्रू भी होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा. इसको भी हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन में मान सकते हैं क्योंकि सेमीकोलन भी हम लगाते हैं. डिलिमीटर की वैल्यू चेंज करते हैं, हम सेमीकोलन भी लगाते हैं. ठीक है, तो इसको भी आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन में मान सकते हो. वैसे आपका ज्यादातर सैंपल पेपर्स में कॉमा ही रिटर्न है, इसमें सेमीकोलन दे रखा है. तो ये आपका दोनों का आंसर क्या हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वही बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. क्लियर. ठीक है, तो दीज आर द आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये. अब ये वाले देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन एज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स. इज इट ट्रू? चेक करो. नहीं. सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट कैन यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल. फॉल्स है ये. ठीक है, कीवर्ड यूज नहीं करते हैं हम लोग ना. हाँ. तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया. Then next, which of the following is not a valid Python operator? कौन सा नहीं है? परसेंट है, मॉडुलस होता है, इन होता है, इन भी होता है, नॉट इन और इन, मेंबरशिप ऑपरेटर. देन ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया और ये हैश इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर. What will be the output of the following Python dictionary operation? डिक्शनरी दी हुई है, देखो डिक्शनरी में आपका ये वैल्यूज दी हुई है. अब इसमें देखो ए वैल्यू 2 बार असाइन है, तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, तो आई गेस ऐड अप हो जाएगी या एक ही बार आएगी. की वैल्यू तो डुप्लीकेट होनी नहीं चाहिए ना. की वैल्यू तो सेम ही रहनी चाहिए, तो एरर आएगा शायद, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो सकती है बट की वैल्यू इम्यूटेबल होती है. रन करवा लिख के देख लेते हैं. या तो ये हो सकता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है वो ये लेगा, अपडेटेड वैल्यू ना. तो या तो सी आंसर आना चाहिए एक बार. फिर भी हम एक बार एग्जीक्यूट करवा लेते हैं इसको. ठीक है, वही करा है, लास्ट वैल्यू ले ली इसने. ओके. अपडेटेड वैल्यू जो होती है ना, वो वाली वैल्यू. ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ गया सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही ट्रू फॉल्स वाला है. सॉल्व करो इसको. क्या वैल्यू आएगी? सबसे पहले हम नॉट ट्रू सॉल्व करेंगे. वो सॉरी, हाँ, ट्रू आया, देन और देन नॉट ट्रू की वैल्यू फॉल्स हो गई. फॉल्स एंड फॉल्स तो ट्रू हो गई, और ट्रू और फॉल्स में ट्रू ही आता है, ट्रू होगा आंसर. फॉल्स एंड फॉल्स. ठीक है, ये आया. उसके बाद हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? फॉल्स एंड फॉल्स. फॉल्स आ गया, देन ट्रू और फॉल्स, ट्रू आ गया. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ट्रू. क्लियर है ये? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन. सॉल्व करो इसको. देखो स्ट्रिंग दी हुई है एक हमारी. देन आपका है पार्टीशन. अब पार्टीशन क्या करता है स्ट्रिंग का? उस वर्ड की जगह उस वर्ड से डिवाइड कर देता है 2 पार्ट में. हाँ, मतलब 3 पार्ट हो जाते हैं उसके. हाँ. है ना. एक तो वो खुद वर्ड हो गया, और एक उसके पहले लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में.
ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, देखो टी सिंपल प्रिंट करवा रखा है, प्रोग्राम से तो आपका वो होगा। ए अब ऑप्शन प्रोग्राम भी आपका 2 है, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम मिलेगा उसको उससे वो पार्टीशन कर देगा। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, माय प्रोग्राम, ये माय हो गया एक, ये माय प्रोग्राम एक अलग आ गया, और इस प्रोग्राम फॉर यू एक थर्ड वाली आ गई। थर्ड वाली आ गई बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग मोड विल ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, बोथ के लिए होता है। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग के लिए आपका RB प्लस हो जाता है। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर कैन बी ओनली वन फॉरेन की इन अ टेबल, देयर कैन बी ओनली वन यूनिक की, देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की। तो डायरेक्ट आंसर है इसका C1 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ DDL क्वेरी, DDL इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन आपको मिलता है, एक कि या तो डिफरेंशिएट आ जाएगा बिटवीन द DDL एंड DML। ठीक है, या फिर आपसे कुछ कमांड्स होंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच वन इज DDL एंड विच वन इज DML, कैटेगराइज कर दो। ठीक है, या फिर आपका इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि DDL लैंग्वेजेस क्या होती हैं, DML क्या होती है। DML इज अ डेटा मैनुपुलेशन, जिसमें मैनुपुलेटिंग कर रहे हैं आप, कुछ अपडेट कर रहे हैं, वो आपका DML में आ जाता है। और DDL में डेटा डेफिनेशन, जिसमें आप कुछ डेफिनेशन दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो वो आपका उसमें आ जाता है DDL में। अब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ DDL क्वेरी, तो कौन सा नहीं है पार्ट, ड्रॉप, मॉडिफाई, ऐड, डिस्टिंग नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग विल जनरेट एन एरर। तो अभी हमने करा था कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको पता है कि पाइथन स्ट्रिंग के साथ हम स्टार यूज करते हैं, तो इसका क्या आउटपुट आता है, डबल बार आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, 2 बार प्रिंट हो जाएगा, है ना। प्लस भी हम यूज करते हैं क्योंकि ये डबल कोट्स में दिया हुआ है, तो पाइथन 10 प्रिंट हो जाएगा। ये सी वाले में एरर देगा क्योंकि जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है उसमें आपको बोथ द स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, विच कीवर्ड इज यूज टू ऑब्टेन यूनिक वैल्यू इन सेलेक्ट क्वेरी, तो ये क्लियर है, डिस्टिंक्ट। Which of the following Python statement will bring the read pointer to 10th character from the end of file containing 100 characters। हमारी फाइल है 100 character की, और हमें क्या करना है उसको 10th character from the end of a file। तो हमने seek फंक्शन जब हमने रीड करा था तो उसमें हमें 2 पैरामीटर्स थे। ठीक है, एक आपका फाइल वो ऑफसेट, और एक फ्रॉम वॉट। ठीक है, फ्रॉम वॉट में हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, 3 वैल्यूज थी, 0 1 2। 0 इज द करंट बाय डिफॉल्ट होता है, और 1 आपका हो गया करंट लोकेशन के लिए, और 2 आपका हो गया एंड ऑफ द फाइल से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंड ऑफ द फाइल से 10th करेक्टर पे जाना है, तो -10 हो गया, -10,2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, -10,2। क्लियर है ये। Then which statement in MySQL will display all the tables in a database? तो सारी टेबल शो करने के लिए हमारे पास शो टेबल होती है। ठीक है, which of the following is used to receive emails over the internet? emails over internet, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP, and PPP। सिंपल मेल, क्या आउटपुट आएगा इसका, SMTP होना चाहिए। SMTP बेसिकली आपका उसमें आता है, सर्वर में नहीं आता, ओवर द इंटरनेट में आपका पॉप आता है। SMTP आपका लोकल उसके लिए आता है, होने को तो मेल के लिए आता है। दोनों ही SMTP एंड POP3 दोनों के दोनों आपके उसमें मेल्स में यूज आते हैं, मेल प्रोटोकॉल ही होते हैं। ठीक है, POP3 है ना, पॉप बस है वो, तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हो गया। नहीं नहीं, होने को पॉप ही बोला गया है इसको, वो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का नहीं है ये बेसिकली।
तो एक बार फिर भी चेक कर लेना इसको ना, पॉप आना चाहिए जहां तक है, ठीक है। क्योंकि जो SMTP है वो लोकल सर्वर से, जैसे मुझे यहाँ से कंप्यूटर से सेंड करते हैं सर्वर के थ्रू, तो वो उसमें हम SMTP यूज करते हैं, और सर्वर जो इंटरनेट के में होता है वो पॉप यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल होता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसकी प्रेसिडेंसी क्या होती है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? 2 की पावर 3 की पावर स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, लाइक 3 का स्क्वायर सॉल्व नहीं करेंगे। बेटा, ये याद रखना कि देखो दोनों ही आपके सेम दे रखे हैं, ठीक है, आपके ऑपरेटर्स। तो हमें कहाँ से जाना है, जब हमारे पास सेम वैल्यू, सेम प्रेसिडेंसी के पैरामीटर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, तो हमेशा हम एसोसिएटिविटी देखते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है, सारे और ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। जैसे सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इनटू स्लैश सिक्स देन स्लैश 7, इस तरीके का कुछ है, ठीक है। तो मैं इसको, जैसे अब स्टार और डिवीजन, इनकी तो दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है, तो हम हमेशा पर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों की भी सेम प्रायोरिटी हो गई, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, जो एक्सपोनेंशिएशन होता है इसका एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। केवल ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले 2 की पावर 3 टू, यानी 8 का ये स्क्वायर। वैसे रहेगा, और देन 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 क्या हो गई, 9, ठीक है। देन आप 2 की पावर 9 सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो चेक कर लेना एक बार, क्लियर। तो ये याद रखना, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के रूल में सारे ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी आपकी लेफ्ट टू राइट होती है, केवल एक एक्सपोनेंशिएशन की एसोसिएटिविटी आपकी राइट टू लेफ्ट होती है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो उसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, क्लियर, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये आपका, अच्छा ये तो प्रायोरिटी वाला ही है, इसमें एसोसिएटिविटी का भी होता है, ये है देखो, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, केवल एक यही याद रखना है बस बेसिकली आपको। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, चेक करो। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट सेट रोल नंबर इंटू 5, देन अपडेट टेबल, वैलिड पूछा है, अच्छा। ड्रॉप फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट में हम सेट नहीं करते हैं, ऑल्टर में हम सेट नहीं करते, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अपडेट टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई हम अपडेट में नहीं करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ड्रॉप फ्रॉम टेबल नहीं आता लिखा हुआ, ड्रॉप फ्रॉम स्टूडेंट आता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट है, वैलिड है, दिस इज कॉल्ड डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, क्लियर। तो आपको इस तरीके से आपको ऑप्शंस जो होते हैं एलिमिनेट करके फिर चलने होता है, ठीक है। Which of the following is not valid cursor function while performing this my cursor is a cursor object। देखो fetch 1 हमने करा था, fetch मैं नहीं करा था, fetch all करा था, तो हमने कौन सा नहीं करा, fetch नहीं करा, तो it is not a valid, clear है ये। If you have any doubt then please comment on this video, and if you like my video then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.